जय हिंद। स्वागत करता हूँ सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझ आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ आपके बीच में आज की इंडियन आर्मी के जीके जीएस की ऑन डिमांड स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, इसको लेकर बहुत दिनों से बच्चों के डिमांड्स आ रहे थे कि सर ये टॉपिक कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हुआ नहीं है। तो ठीक है, आज इसी टॉपिक पर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी करती है उन सभी क्वेश्चंस को जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए रोज़ दोपहर 1 बजे जो हमारा इंडियन आर्मी का स्पेशल ऑन डिमांड जीके क्लास चलता है। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना डिमांड रखा करें कि आपको किस टॉपिक की जो है क्लास करनी है। ठीक है, उसी टॉपिक की क्लास जो आपको जीके की करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और भी फ्रेंड्स जिनकी भी एग्जाम होने वाली, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलिए आज थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल है। आज जो है आप सबको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज आप सब अपना अपना आंसर बताना। ठीक है, आपको कितना याद है वो देखते हैं। आप सब अपना अपना आंसर बताना। मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जो पीडीएफ आपको रात 9 बजे प्रोवाइड की जाएगी उसमें आंसर लिखा हुआ है। इसी पीडीएफ में आंसर लिखा हुआ है। यही पीडीएफ मैं देता हूँ, आप सबको पता है, रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप सब अभी अपना अपना बताते चलिए कि आप सबको कितना याद है। आप लोग टेस्ट करते चलिए। आज जो है आपके लिए ऑप्शन नहीं रखे गए हैं। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? चलो सबको बताओ अपना अपना आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए सबके आंसर लगभग आ गए। आंसर देख लो क्या होगी यहाँ पे। ये देखो भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो देखो आपकी भूपेन हजारिका सेतु है। कौन सी है? तो भूपेन हजारिका सेतु, याद रखिएगा सब कोई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। सबको ही बताइएगा। सबको ही ने पढ़ रखा है और बहुत ईजी है। ठीक है, सबको ही को बतानी है। तो कौन सा है? तो वो चलो सबके आंसर आ गए होंगे लगभग लगभग। आंसर याद रखिएगा। जो राइट आंसर होगी वो होगी देखो आपकी सोनपुर बिहार। ठीक है, सोनपुर बिहार ये राइट आंसर। ठीक है, जो भी सोनपुर बिहार बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। देख सकते हो यहाँ पे भी आपकी सोनपुर बिहार, ये देख सकते हो यहाँ पे भी लिखी हुई है आपकी। ठीक है, चलिए ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना, रात 9 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ दे दी जाएगी। मैंने कल से भी सेंड कर दी थी, आज वाला ये रात 9 बजे दे दूंगा। तो आपको उसमें सारा सारा ऐसे ही पीडीएफ देगा तो आंसर आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होना है। बस अपना आज टेस्ट लगाते चलिए और आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले अपना अपना बताते चलिए। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विच इज़ द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया? कौन सी है भारत की सबसे ऊंची मीनार? चलिए सबको बताइएगा आपके आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है? तो लगभग सब कोई आंसर बता रहे होंगे। राइट आंसर क्या होगी? तो वो होगी देखो आपकी कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो याद रखना दिल्ली में है। ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसका टेंशन आपसे ना लेना। सबको आंसर लिखा हुआ है पर अपना अपना टेस्ट लगाते चलिए आप लोग। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है देखो, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या है देखो यहाँ पे आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? सबको आंसर करिएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। चलो सबको अपना अपना आंसर बताते चलना। ठीक है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। सबको अपना अपना आंसर रखते जाइए। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो वो है देखो आपकी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पे है? तो जो वुलर झील है ये है देखो आपकी जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ठीक है, झील वाला सेशन में आपको क्लियर किया था मैंने। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या है देखो यहाँ पे कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सी है? क्या लिखा हुआ देखिए, विच इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची जो है गुरुत्वीय बांध कौन सी है ये आप सबको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो है देखो आपका भाखड़ा बांध। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नंगल बांध जो होती है भाखड़ा बांध। और ये कहाँ पर है? तो ये देखो आपकी पंजाब में। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? तो आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? तो भाखड़ा बांध है। कहाँ कहाँ है? तो पंजाब में है। चलिए हो गया सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? बहुत बार इंडियन आर्मी ने क्वेश्चन किया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबको बताइएगा कि भारत में जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो वो है देखो आपका थार रेगिस्तान। लगभग सभी को याद होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। किस राज्य में है? तो राज्य याद रखिएगा, राज्य होता है आपका देखो राजस्थान। ठीक है, राज्य कौन सी होगी? तो राज्य होगी राजस्थान। और ये कौन सा रेगिस्तान है? तो वो थार रेगिस्तान है। ठीक है, थार डिजर्ट है। बहुत बार क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया?
तो चलिए सबको बताने की कोशिश करना आपके आंसर्स क्या होंगे। तो देखो जो राइट आंसर है ना, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा गुफा मंदिर है वो देखिए आपकी कौन सी है, तो वो है देखो आपका एलोरा में जो स्थित है, ठीक है, एलोरा में स्थित है कौन सा, तो कैलाश मंदिर। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाओं में जो स्थित है कैलाश मंदिर, वही भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। क्या है, देखो यहाँ पे आपका विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया। इसको देखो डायरेक्ट बोलता है ना, विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया, तो जिस जगह पे वो डायरेक्ट बोल देता है तो वो कोलकाता आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे कोलकाता ही आपको ज़्यादातर देता है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ज़्यादातर आपको उस चिड़ियाघर का नाम नहीं दिया है, बस लिखता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, तो सबको आंसर कोलकाता ही करते हैं। आप सबको पता है क्योंकि ये कोलकाता में ही है। लेकिन इसका नाम देख लिया जाए तो नाम याद रखिएगा, जो नाम है वो है देखो इसका जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, नाम क्या है, तो नाम है देखो इसका जूलॉजिकल गार्डन। याद रखिएगा सबको, जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो कौन सा है, तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, लगभग सबको आंसर पता है, राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर है देखिए आपका जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद। अब देखो ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये है आपकी दिल्ली में, सबको ध्यान में रखिएगा। अब देखो आप सब देख रहे हो कि मैं आज आपको लिखवाते चल रहा हूँ कहाँ पे है, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मानिए वो तो पता है कि कौन सा, लेकिन ये भी साथ में देख लीजिए कि कहाँ पर है, तो सारा चीज़ कवर अप रहेगा। ठीक है, तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। चलिए सबको बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ठीक है, दो होती हैं। पहला जो इंडिया का सेकंड नंबर पे आता है वो है देखो आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये इंडिया का सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे दो कॉलम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले देखो, पहले इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड है। तो इंडिया में देखिए कंचनजंगा सेकंड पर और वर्ल्ड में थर्ड पर है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है आपका गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, एक क्या होता है, तो एक होता है देखो आपकी गॉडविन ऑस्टिन। सबको याद रखिए, जिसको K2 भी बोलते हैं, याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको जाना जाता है K2 के नाम से। ठीक है, ये जो इंडिया है ना, इंडिया में ये देखो पहले नंबर पे आता है, और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे आता है। याद रखिएगा सब कोई, तो दोनों याद रखिएगा। आपकी ऑप्शन में देखना पड़ेगा कैसा ऑप्शन दिया है। तो ऐसे अगर गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा देगा तो गॉडविन ऑस्टिन पर कवर अप कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में ये पहले नंबर पे आता है K2 और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। और यदि कंचनजंगा देगा तो कंचनजंगा तो मानिए अलग से देगा, तो ठीक है, इंडिया में दूसरा पे है और वर्ल्ड में तीसरा पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पूछा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो गई K2। मतलब कौन, तो मतलब हो गया देखो आपका गॉडविन ऑस्टिन। सबका क्लियर है ना, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जो कि देखो आपका दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। कौन सी डेल्टा जो है भारत में सबसे बड़ी डेल्टा है, ये आप सबको बतानी है। तो चलिए सबको बताइएगा आपकी राइट आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो डेल्टा कौन सा है, तो वो डेल्टा है देखो आपका यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कौन सी है, तो सुंदरवन डेल्टा हो गई। ये कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो है आपका सुंदरवन डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड है इंडियन आर्मी के, वही क्वेश्चंस मैं आपको केवल करवा रहा हूँ जो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और अब तो मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ तो आपको प्रूफ भी मिलते जा रहा है। तो बताओ भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट फॉरेस्टेड स्टेट इन इंडिया। तो वो कौन सी है, तो वो है देखो आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है देखो आपका मध्य प्रदेश, जिसको एक तरीके से MP भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश जो है ये भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है, MP। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट रोड इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी लंबी सड़क जो है कौन सी है, ये आप सबको यहाँ बताएं। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे लंबी सड़क है वो सड़क कौन सी है, तो वो है देखो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा होता है, तो वो है देखो आपका यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड। याद रखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, विच इज़ द टॉलेस्ट डोर इन इंडिया। चलिए सबको बताइएगा कि भारत में जो है सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो देखो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो कौन सा है, तो वो है देखो आपका यहाँ पे बुलंद दरवाजा। ये सबको पता है, राइट आंसर क्या होगी, तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, भारत में जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो कौन सी है, तो वो है बुलंद दरवाजा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है देखो आपका यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी बोला है, ठीक है। तो चलिए भारत की सबसे लंबी नदी बताइएगा कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो है देखो आपका गंगा रिवर, ठीक है, गंगा नदी, ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी, ठीक है, हो गया होगा सभी का, सॉरी गंगा नदी, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, गंगा नदी, ठीक है, हो गया होगा सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या है, देखो कि भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। भारत में जो है सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। भारत की सबसे लंबी अजायब घर कौन सी है, तो याद रहिएगा भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम या फिर भारत की जो सबसे बड़ी अजायब घर है वो है देखो आपका कोलकाता का अजायब घर, कोलकाता म्यूजियम, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर, तो कोलकाता अजायब घर, ठीक है, ये होता है इसका राइट आंसर, सबको ध्यान में रखिएगा, कोलकाता अजायब घर। चलिए हो गया होगा सभी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, विच इज़ द बिगेस्ट डोम इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गुंबद कौन सी है, तो लगभग सभी को इसका आंसर पता है और राइट आंसर क्या होगा, देखो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबद है वो है देखो आपका गोल गुंबद, ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो गोल गुंबद। और ये गोल गुंबद कहाँ पे है, तो ये गोल गुंबद देखो आपका डायरेक्ट बोलते हैं कर्नाटका में है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, कर्नाटक। यहाँ तक सबका सही होगा। चलिए सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ा गोल गुंबद में ये देखो कर्नाटक हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद है बीजापुर होती है, ठीक है, एक चीज़ भी याद रही कर्नाटक हो गई, और ऐसे आपकी क्या बोलते हैं, तो ऐसे देखो बीजापुर भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, विच इज़ द प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ होता है, तो वो होता है देखो आपका मासिन राम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो मासिन राम में होती है। अब मासिन राम कहाँ पे है, तो मासिन राम जो है ये देखो आपका है मेघालय में, सबको याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे, तो मेघालय में है मासिन राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट वन है आपकी देखो कि भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लीवर ब्रिज इन इंडिया। लीवर पुल का मतलब जो बिना किसी ब्रिज के खड़ा हो, जो लीवर पर खड़ा हो उसको बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है ये देखो आपका हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, जो हावड़ा ब्रिज है ये आपकी भारत की सबसे बड़ी लीवर पुल है, सबको याद रखना हावड़ा ब्रिज, जो कि कहाँ पे है, तो जो कि है देखो आपकी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है ये आपकी स्थित है हावड़ा पुल, ठीक है, हो गया होगा सभी का हावड़ा ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन आर्मी में, याद रखिएगा। तो चलिए सबको बताइए कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया, तो वो देखो होता है आपका इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो इंदिरा गांधी नहर, ये जो नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, लॉन्गेस्ट कैनल है, ठीक है, कृषि नहर भी बोलते हैं, दोनों चीज़ याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर है, तो ये देखो आपकी है राजस्थान में, सबको माइंड में रखिएगा, ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो आंसर हो गया होगा सबका राजस्थान, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखो कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। कौन सी भारत की जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो याद रहिएगा भारत की जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सी है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपकी दी हुई है, क्या हो गया आंसर, तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, 1.3 किलोमीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म बोला है, ठीक है, जो भारत की जो सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर है, ठीक है, कौन सी हो गई, तो गोरखपुर हो गई, और कौन सी हो गई, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में है, कितने किलोमीटर, तो 1.3 किलोमीटर, इससे पहले खड़गपुर था पर अब गोरखपुर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। चलिए सबको आंसर कीजिएगा, तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो कौन सा है, तो वो है देखो आपका मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है मुंबई, ठीक है, जो कि कहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में, ऐसे देख सकते हो उसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, देन दैट्स मुंबई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया।
भारत की जो सबसे लंबी रेल मार्ग है वो कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया। तो याद रखिएगा जो सबसे लंबी रेल मार्ग है वो कौन सा है, तो वो देखो है आपका यहाँ पे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा देखो आपका डिब्रूगढ़, ठीक है, से कन्याकुमारी। ये जो है आपका सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के लिए बहुत बार पूछा भी है। तो चलिए सबको बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है, भारत में सबसे विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया। तो वो जो हार्बर है, वो जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सी है, तो वो याद रखिएगा वो आपकी मुंबई है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो मुंबई कहाँ पे है भाई, तो ये महाराष्ट्र राज्य में, सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट वन है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। कौन सी जो है भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, ये जो है आप सबको यहाँ बतानी है। तो चलिए सबको आंसर रखिएगा, जो राइट आंसर होगा देखो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है देखो आपका NH44। राइट आंसर क्या होगी, तो NH44 इंडियन आर्मी ने बहुत बार पूछी है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या है। तो भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देखो आपका NH44 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, विच इज़ द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये आप सबको यहाँ बतानी है। अच्छा याद रखना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन देखो आपका 2017 से लेकर 2021 के बीच का रखा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन देखो पिछले 4 सालों से 3 से 4 सालों के रखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन लगातार पूछेंगे इंडियन आर्मी के, उन्हीं क्वेश्चन को देखो मैंने शामिल किया। तो चलिए सबको बताइएगा भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो लगभग सभी का आंसर आ गया होगा। राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर है देखो गुजरात। गुजरात जो है ये आपका सबसे लंबी तटरेखा वाली भारतीय राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है आपकी देखो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, क्या है देखो आपका विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया। सभी को करवाया, अभी मैंने कुछ आपको शायद मैंने कल ही ये दिया था, एक पोल मैंने दिया था, आप सबसे क्वेश्चन किया था यूट्यूब पे ही, तो सबके द्वारा अच्छी आंसर आई थी, सभी के लगभग सही आंसर सी थी। तो भारत में जो सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है वो कौन सी है, तो वो है आपकी देखो चिल्का झील। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है देखो आपका चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है देखो चिल्का झील। अब चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो है ये है देखिए आपका किस राज्य में, तो ये आपकी है उड़ीसा राज्य में। सबको याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आप सबको यहाँ बतानी है। चलिए सबको आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वो है देखो आपका वूलर झील। ठीक है, कौन सी झील होती है, तो वो होती है वूलर झील। और वूलर झील कहाँ पे है, तो ये है देखो आपका J&K, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। सभी के आंसर आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आंसर कीजिएगा। चलिए सबको यहाँ से बताइए। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है देखो आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी है, तो वो नदी है देखो आपकी यमुना नदी। ठीक है, याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है, तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। चलिए सबको बताना कि जो साउथ इंडिया है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है देखो आपका गोदावरी नदी। ठीक है, वो नदी कौन सी होती है, तो वो नदी होती है देखो आपकी गोदावरी नदी। सबको याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगी, तो गोदावरी। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो कि 26 किलोमीटर लंबा है वो कौन सी है, ये आप सबको यहाँ बताना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे लंबा बांध है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इज 26 किलोमीटर इन इंडिया। तो वो जो डैम है वो है देखो आपका हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो बांध कौन सा है, तो वो बांध है देखो आपकी हीराकुंड बांध। सबको याद रखिएगा। ठीक है, अब हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो जो हीराकुंड बांध है ये देखो है आपका उड़ीसा में
सबको याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो उड़ीसा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो जो हीराकुंड बांध है ये आपकी है उड़ीसा राज्य में। चलिए हो गया होगा सभी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि 260.5 किलोमीटर लंबा, जो कि मतलब कि 260.5 मीटर ऊंची है, वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ बताना है कि विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत की जो सबसे ऊंची डैम है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा बांध, भारत का जो सबसे ऊंची डैम है वो कौन सी है, तो वो है देखो आपका यहाँ पे टिहरी बांध। राइट आंसर क्या होता है, तो टिहरी बांध बोलते हैं। क्या हो जाएगी, टिहरी बांध जो है ये भारत की सबसे ऊंची बांध है। ये कहाँ पे है, तो ये आपकी याद रखिएगा, ये आपकी है देखो उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पर है, तो जो टिहरी बांध है ये आपकी देखो है उत्तराखंड पे, सबको याद रखिएगा। चलिए हो गया सभी का, उत्तराखंड में है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो टिहरी बांध है ना, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछती है इंडियन आर्मी, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो टिहरी बांध हो गया, ठीक है। ये पूछते हैं कि ये किस पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका देखो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। इस चीज़ को जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले साल में बहुत सारे क्वेश्चन देखे इससे, पिछले ईयर्स में जब मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर के। तो भागीरथी एवं भेलगन्ना, ठीक है, भेलगन्ना नदी जो है उस पर स्थित है, भेलगन्ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। भेलगन्ना, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होती है, तो भेलगन्ना इस पर जो है स्थित है, ठीक है। भेलगन्ना और भागीरथी के संगम पे, सबको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे है, तो भागीरथी और भेलगन्ना के संगम पे स्थित है, ठीक है। चलिए हो गया होगा सभी का, भागीरथी और भेलगन्ना के संगम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका वो क्या है, देखो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। सबको करवाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबको बताइएगा भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वो कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान, कुछ लोग महावीर चक्र बोलते हैं पर वो सही नहीं है। महावीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान नहीं, बल्कि जो राइट आंसर होता है वो होता है देखो आपका परमवीर चक्र। राइट आंसर क्या होगी, तो परमवीर चक्र, ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ठीक है। सबको बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, नागरिक सम्मान बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी भारत का सर्वोच्च सम्मान, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया। तो वो जो है वो कौन सी है, तो सबको अवार्ड वाले में क्लियर कर दिया था मैंने, तो वो देखिए होता है भारत रत्न, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, तो वो देखो आपका भारत रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, विच इज़ द टॉलेस्ट टीवी टावर इन इंडिया। तो देखिए भारत की जो सबसे टॉलेस्ट टीवी टावर है, जो सबसे ऊंची टीवी टावर है वो देखो है आपका पीतमपुरा, ठीक है। वो कौन सी है, तो वो आपकी पीतमपुरा है, सबको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाता है देखो आपका पीतमपुरा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपकी है देखो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में है और कौन है, तो वो है पीतमपुरा, याद रखिएगा पीतमपुरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है, विच इज़ द साउथ इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी जो है, तो यहाँ पे देखो आपकी सबसे लंबी तटरेखा वाली दक्षिण भारतीय राज्य है। चलिए सबको आंसर कीजिएगा, तो वो जो राज्य है वो तो जान लिया पूरा भारत का, गुजरात हो गया, लेकिन यहाँ स्पेशल दक्षिण भारत का पूछा, तो दक्षिण भारत का जो है वो देखो आपका एपी, मतलब क्या हो गया, तो मतलब हो गया भाई आपका आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगी, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। सभी का सही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है देखो आपका कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। भारत की जो सबसे लंबी समुद्र तट है वो कौन सी है, ये जो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी समुद्र तट है ये देखो आपका मैरीना बीच है। कौन सी है, तो ये है आपकी मैरीना बीच, सबको याद रखिएगा। अब बात आती है कि मैरीना बीच कहाँ पे है, तो जो मैरीना बीच है ये देखिए आपका चेन्नई में है, सबको ध्यान में रखना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो चेन्नई। सभी की सही गई होगी ना, बिल्कुल सभी ने पढ़ रखा था। मैरीना बीच है जो कि कहाँ पे है, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। भारत की सबसे जो यहाँ पे देखो आपकी कृत्रिम झील पूछा है, ठीक है। तो सबको पढ़ाया हुआ है कृत्रिम झील के बारे में, तो सबको आंसर दीजिएगा। चलिए क्या होगा देखो यहाँ पे, तो भारत में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो देखो आपका है, सबको पढ़ाया था मैंने झील वाले में, तो वो क्या होता है, तो वो देखो आपका होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। याद रखना क्या होता है, तो होता है देखो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने बहुत बार पूछी है, मोस्ट रिपीटेड रहा है ये। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, विच इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो कौन सी है। सबको आंसर करो जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बार आपने ये पढ़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी का। तो भारत में जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो है देखो आपका भागीरथी और अलकनंदा। राइट आंसर क्या होगा, तो भागीरथी एवं अलकनंदा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा सबकी सही गई होगी। ठीक है, लगभग भागीरथी एवं अलकनंदा। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा इन इंडिया। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी। तो याद रखिएगा भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना, वो नदी है देखो यहाँ पे आपका नर्मदा एवं तापी। राइट आंसर क्या होगा, तो नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी जो है ये देखो आपकी भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सी है, तो वो कौन सा है। तो लगभग सबको को लगभग आंसर पता है क्या होगा, तो वो देखो होगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर होती है देखो आपकी सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी नदी द्वीप है वो जो है आपका देखो यहाँ पे माजुली है। कौन सी है, तो वो आपकी माजुली है। ठीक है, अब ये किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो ये नदी है देखो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो ये फॉर्म होती है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका निर्माण करती है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो वो देखो आपका राज्य है असम। सबको ध्यान में रखना। ठीक है, 3 चीज हो गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। या किस नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। अब आपका किस राज्य में, तो असम राज्य में। हो गया होगा सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट एरियल फॉल इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है कौन सी है, या फिर बोल सकते हो एयरपोर्ट भी सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है या कहाँ पे है। तो वो जो एयरपोर्ट है वो देखो आपका सबसे ऊंचा जो एरियल फॉल है वो कौन सा है, तो वो आपका देखो लेह है, जो कि कहाँ पे, तो लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख जो है ये सबसे ऊंचा एयरपोर्ट यहीं पे है, या फिर बोल सकते हैं हवाई पतन। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाकघर भी याद रखिएगा यहीं पे है। ठीक है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है वो यहीं पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया इन इंडिया। एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है, सबको पता है आंसर क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, वो राज्य कौन सी हो गई, तो वो राज्य हो गई राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला देखो क्षेत्रफल के अनुसार है वो है देखो आपका कच्छ। राइट आंसर क्या होगा, तो कच्छ हो जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो जो है देखो आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, कच्छ का राज्य का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो कच्छ, और वो कहाँ पे, तो वो गुजरात राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन कौन सा है। विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है कौन सी है, सबको आंसर करना। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो है देखो आपका गतिमान एक्सप्रेस। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा देखो इसका गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, सबका हो गया होगा राइट आंसर। चलिए कवर अप हो गया। इसी के साथ देखो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपका भारत में लंबा ऊंचा नाटा सबसे पूछता है, लंबा बड़ा छोटा सबसे जो क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे आपको देखो हो चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे जो भी क्वेश्चन आपके सर्वाधिक बड़ा लंबा और ऊंचा से पूछा जाता है। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके पिछले 3 से 4 साल में पूछे गए और वो आपको करवाए नहीं गए, इस टॉपिक से हो चुके हैं। एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी ओर से यहाँ पे आपका एक होमवर्क रहेगा, वो पहले होमवर्क आप लोग देख लीजिएगा। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपका होमवर्क ये है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो कि जनसंख्या के अनुसार कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, पॉपुलेशन के अनुसार जो है जनसंख्या के अनुसार कौन सी है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये जो आप लोग मेरे को बताइएगा जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, सबको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, सबको कमेंट बॉक्स बताओगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो चलिए सबको बाय। इसी के साथ आज की क्लास का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। अब मिलूंगा अब आपसे देखो सीधे शाम 7 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड
जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। सभी को हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।